हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के 1। स्वागत है आप सभी का दोपहर के 1 बजे कंप्यूटर के सेशन में। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। हाँ जी, आ चुके हैं कुछ बच्चे तो। और जल्दी से सभी को आना है, जब आपकी क्लास हो जाती है ऑन टाइम स्टार्ट, तो कहीं इतना लेट होते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। आज हम कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है, एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आज हमारा पूरा टारगेट है कि भाई कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऐसे करें जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें शॉर्टकट की पूछता है, छोटी मोटी चीजें पूछता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होते हैं, कुछ और ही पूछ लिया, तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइक आ सके। बिल्कुल भाई। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी बहुत प्यारी प्यारी खुशखबरी आप सभी के घर में लेकर आज के सेशन को स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि 9 मिलियन की फैमिली एग्जामपुर हो चुकी है। आपका परिवार अब 9 मिलियन का हो चुका है। साथ ही में नवरात्रि भी चल रही है, तो इन्हीं प्यारे से शुभ मौके को देखते हुए एग्जामपुर फिर से लेकर आया है आपके लिए 75% को ऑफ सभी कोर्सेज पर। अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूपी पीसीएल की, तो आप एग्जाम 75 कोड को लगाएंगे और इस कोड को लगाने के बाद इसका बैच आपको मिल जाएगा। लगभग कितने का मिलेगा? तो बैच आपको मिलेगा लगभग 375 के अराउंड। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इसी के आसपास मिलेगा। और अगर आप ले रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बैच, तो आपको लगाना है एग्जाम 75 कोड, आपको बैच मिलेगा 349 का। क्लियर है? मतलब इतने कम में अगर आपको बैच मिल रहा है और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बाकी अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मैथ्स का अभिनंदन सर का बैच लेना चाहते हैं, अभिनंदन 4.0 आप बैच लेना चाहते हैं, या आप एनडीए, आपके घर में कोई है जो एनडीए की या सीडीएस की फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहता है, या आप टीचिंग का कोई बैच लेना चाहते हैं, राजस्थान का कोई बैच लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, 75 आपको कोड मिलेगा। बैच को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में और जो भी बैच चाहो ले सकते हो। कोई भी समस्या दुविधा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी हरियाणा के लिए और बढ़िया तैयारी करवाने के लिए बैच लॉन्च किया गया है, हरियाणा लक्ष्य इस बैच का नाम है। ठीक है, तो एक ऐसा बैच जिसमें आपको हम ई बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं। ई बुक की खासियत ये होती है उसमें चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ई बुक दी जा रही है और साथ में टीचर्स प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही होगी। अब तक पढ़ लिया, केवल रिवीजन, अच्छे से प्रैक्टिस इस बैच में आपको करवाई जाएगी। तो चलिए इन सभी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई भी चीज कहीं पर भी दिक्कत दे डेफिनेटली पूछ सकते हो आप सभी लोग। हाँ जी, करिए जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़ना है जरा फटाफट से, बताना है इसका आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जियो, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जियो को अभी नहीं छोड़ो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक है, बिल गेट्स, सुना होगा आपने। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जियो के बारे में, तो ये भी आ सकता है पूछ ली भाई कैंपा किसने ले लिया? तो कैंपा ले लिया इन्होंने।
अब इसमें कुछ ना कुछ चीजें करेंगे, जैसे कोका कोला कैंपा नहीं आती थी पहले, तो अब ये आ चुकी है जियो के हाथ में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ना है आपको और बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कुछ ऐसा लिखकर दे दिया जाए a प्लस बी और नीचे दे दिया 2, इनके नीचे में, इसके नीचे में जो 2 लिखा है वो इनमें से किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को घुमा के देने का तरीका ऐसा ही होता है। कहते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के दिए गए थे, तो वो क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे ही देता है। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने बेसिक लाइन के नीचे कोई चीज लिखी, नीचे लिखी ना, और जब चीजें नीचे लिखी जाती हैं तो वो सब स्क्रिप्ट के अंदर आती है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बराबर वाला साइन। क्लियर है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये फॉन्ट के इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं, ये फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं। ठीक है, बाकी सुपर स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करती हूं तो सुपर स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, जब आप किसी अक्षर के ऊपर कोई लिख दो, मतलब किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर ऊपर भेज रहे हो। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जब आप किसी चीज को बीच में से काटते हो। अंडरलाइन क्या होती है, जब उसके नीचे अंडरलाइन खींची जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। पढ़ना है आपको और बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए इनमें से किस मेन्यू पर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, करना है आपको, फटाफट से बताना है इसके लिए आंसर क्या होगा। ओके ओके, आना स्टार्ट हो चुका है, देख लेते हैं क्या होगा। देखो, ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन, भाई ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन किस जगह लिखना है, किस जगह नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या उसकी नेविगेशन पॉइंट्स है, उसको दिखाने के लिए, हटाने के लिए आपको व्यू मेन्यू पर जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंसर्ट वाले में चीजों को इंसर्ट किया जाता है, जैसे फुट हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई आपको कोई भी चित्र लगाना है, कुछ भी ग्राफ इंसर्ट करना है, बार ग्राफ लगाना है, तो उन सब के लिए इंसर्ट वाला ऑप्शन होता है, बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। आना स्टार्ट तो हो चुका है, चलो वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करना है तो आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, चाहो तो लिख लेना। अभी पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें था सबस्क्रिप्ट, एक था जिसमें दिया हुआ था सुपर स्क्रिप्ट, एक ऑप्शन था जिसमें दिया हुआ था स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो, और एक ऑप्शन था जिसमें दिया हुआ था अंडरलाइन, और एक और ले लो डबल अंडरलाइन। इन सब की शॉर्टकट की क्या होती हैं, ये किस प्रकार से इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो सब स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, जब आप किसी लेटर के नीचे कोई चीज लिख देते हो, हमने किसी चीज के नीचे कुछ लिख दिया, O3 ओजोन ही लिखना चाह रहे थे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बराबर वाला साइन दबाया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट जब किसी नंबर के ऊपर कुछ लिखते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ बराबर वाला साइन दबाया जाता है। कई बार बराबर की जगह प्लस दे देता है, क्यों देता है, क्योंकि बराबर और प्लस एक ही बॉक्स पे बने होते हैं, पहली बार दबाओगे बराबर आएगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे प्लस बन जाता है। स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा अपना नाम, और आपने देखा होगा कई बार बीच में से कट जाता है, होता है ना ऐसा,
तो स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, या तो आप ऑल्ट के साथ के को दबा सकते हो, और फॉन्ट में हो तो कंट्रोल के साथ डी को दबा सकते हो, दोनों को ऐसा यूज किया जाता है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आप किसी नाम के नीचे अंडरलाइन चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यू। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए जरा कौन बता रहा है। हाँ जी, स्ट्राइक थ्रो की बिल्कुल ठीक है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट डी, वेरी गुड। एक नाम के नीचे 2 बार अंडरलाइन चाहिए, 2 अंडरलाइन चाहिए, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डी। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको नोट क्या करो, तभी फायदा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट तो पता नहीं करोगे नहीं करो, लेकिन स्क्रीनशॉट तो सभी ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा इसको भी जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट डी होता है, बिल्कुल। डबल अंडरलाइन की अगर बात करता है तो डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन डी। चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, लेटर कैपिटल बड़ा करना है और आप किसका इस्तेमाल करोगे, चार्ट का। चलो आंसर आना स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड प्रीशियस, आंसर करेक्ट है आपका। और किसका सही आ रहा है, निकी बिल्कुल ठीक है, महबूब बिल्कुल सही आंसर है, और कोई, रीशु बिल्कुल सही, जयवंत डेफिनेटली, जिनका भी आंसर यहाँ पर ड्रॉप कैप आया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अखबार पढ़ते हो, कभी पढ़ा होगा, तो अखबार में नहीं आता आज की ताजा खबर या आज यहां पर ऐसा ऐसा हो गया, पहला शब्द कैपिटल होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी पीछे लाइनें होती है। तो ये आपको ड्रॉप कैप के अंदर फीचर मिलता है। ड्रॉप कैप फीचर के अंदर एक बड़े कैपिटल अक्षर के सामने कम से कम 3 लाइनें लिख सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट जो सेट होती है वो कम से कम 3 होती है, और ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें लिखी जा सकती हैं। मैक्सिमम एक अक्षर के पीछे आप 10 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। करिए जरा फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जरा एक बार जल्दी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम 10 होती है, बिल्कुल सही जवाब। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को भी, बताना है क्या पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करना है। अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, सेंटेंस केस, एक और केस होता है, एक और केस होता है, टोटल ये 5 केस होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कुल मिलाकर ये 5 केस होते हैं, और इनको चेंज केस के नाम से जाना जाता है, कैपिटल ए और स्मॉल। ये होम मेन्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, मेन्यू बार में होम बार के अंदर मिलते हैं। अपर केस का इस्तेमाल किया जाता है सारे लेटर को कैपिटल बनाने के लिए। लोअर केस का इस्तेमाल होता है सारे लेटर को छोटा बनाने के लिए। टॉगल केस का इस्तेमाल होता है जो कैपिटल होना चाहिए वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा होना चाहिए वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सब छोटे बनते हैं। और कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर अगर देखो आप, तो प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसने बोला सारे स्मॉल को कैपिटल बना दो, तो अपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप शिफ्ट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो लोअर स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द करेंट डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। हाँ जी करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करके बताना है। अपर केस बिल्कुल ठीक था आंसर। अब जल्दी से जरा देखो इसे, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्या करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में विभाजित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अब किसी डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो वहां पर स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अगर दो टूटे हुए पार्ट को आपस में जोड़कर एक बनाना है तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है मर्ज, जोड़ना। तोड़ना था तो स्प्लिट आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, और एंड नोट होता क्या है वो भी आज आप जान जाओगे। करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, स्प्लिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एंड नोट के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई एंड नोट होता क्या है, तब तो हम इसका इस्तेमाल भी बता पाएंगे। देखो चार चीजें होती हैं। एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, एक होता है एंड नोट, या एंड नोट नहीं पहले लिखो, एक होता है फुट नोट और एक होता है एंड नोट। ये चार चीजें होती हैं। कोशिश करो सामने ही समझ जाओ, ठीक है। फुटर हेडर का मतलब क्या होता है, आप एक पेज के ऊपर कुछ भी लिखोगे वो सारे पेज के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने एक पेज के ऊपर कोई भी चीज डाली वो सभी पेज के ऊपर आ जाएगी। कोई भी चैप्टर नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। फुटर किसे कहते हैं, आपने एक पेज के नीचे फुटर लगाया वही सभी पेज के नीचे अपने आप आ जाएगा। आपने एक पेज के नीचे लगाया वो सभी पेज के नीचे अपने आप आ जाएगा, ऑल पेज के नीचे, वो फुटर कहलाएगा। फुटनोट, आप जिस पेज के नीचे लगाना चाहते हो केवल उसी पेज के नीचे आएगा। जैसे स्कूल में हम रीडिंग करते थे, कोई भी शब्द आ जाता था उसका मीनिंग बताना होता था, कोई भी वर्ड दे देता था उसका मीनिंग बताना होता था, है ना। तो नहीं वर्ड डिफिकल्ट वर्ड और उसके मीनिंग होते थे। तो उसी तरीके से जैसे कोई भी शब्द ले लो, हमने कोई भी शब्द ले लिया यहाँ पे, अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ होता था, है ना, भाग जाना, बच के निकल जाना, जो भी है। तो वो केवल उसी पेज पर लगेगा जिस पेज पर आप चाहते हो, बाकी पर नहीं लगता। एंड नोट किसे कहते हैं, तो जब आप सपोज आपने कोई बुक बनाई और उसमें बहुत सारे पेज थे तो सबसे अंत में आता है एंड नोट, सबसे लास्ट वाले पेज पर लगता है। और लास्ट वाले पेज पर जैसे आपने देखा होगा जब बुक बन जाती है तो लास्ट में लिखा होता है कि भाई ये बुक मैं रेफरेंस दूंगा, इसको इसको इसको, यहां से मैंने हेल्प ली, कुछ हेल्प मैंने यहां से ली, रेफरेंस लिखा होता है ना सबसे लास्ट में, वो एंड नोट होता है। एंड नोट को लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ, डी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको किस किस तरीके से पूछी। अच्छा, फुट नोट की क्या शॉर्टकट की होती है अभी देखेंगे, आ जाने दो क्वेश्चन भी आगे। फुट नोट को लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जरा इसको जल्दी। हाँ जी, बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से करके बताओ। फुटनोट को लगाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। फुटनोट को लगाने की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी होती है, आना स्टार्ट भी हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। फुटनोट में नंबर आते ना नीचे, नंबर 1 कोई अक्षर है उसको बताना है, नंबर 2 कोई अक्षर उसको बताना है। फुटनोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ एफ। एफ इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑल्ट कंट्रोल डी हमने पढ़ा, ये एंड नोट की शॉर्टकट की होती है, एंड नोट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट डी ये होती है डबल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की, डबल अंडरलाइन दिखाती है। और कंट्रोल के साथ एफ का इस्तेमाल फाइंड ढूंढने के लिए किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैम एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, बताओ मैं कैसे पढ़ूं। मैंने आपको पहले बताया ये क्लास जो अब आपकी 10 दिन चल रही है ना, ये एक लेवल ऊपर की होगी।
अब मैं आपसे चाह रही हूँ कि ये पूछूं कंट्रोल प्लस ए का क्या काम है, तो आप झट से बता दो कि सेलेक्ट ऑल है, तो मुझे पता है कि आपको पता है। पर अब हम एक लेवल ऊपर का कर रहे हैं, आप क्लास लो डेली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अगर लेवल अप का क्वेश्चन पूछ लिया उसने तो। और अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, आप चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अपने ऊपर ही भरोसा होना चाहिए, बाकी चीजें तो फिर बाद में आती जाती रहती है। जल्दी से सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। भाई शॉर्टकट की तो मुझे पता है क्या होती है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस का साइन दबा दो, लेकिन अक्षर ऊपर पहुंच जाता है या नंबर ऊपर पहुंच जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। हाँ जी, जय माता दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बताते जाइए फटाफट से, आंसर क्या होगा यहाँ पे। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक बार टैब को प्रेस करते हो तो माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट आगे जाता है। तो जब आप हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और जब आप टैब को दबाओगे तो 5 पॉइंट आगे जाता है कर्सर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कई बार पूछा जाता है कि आप काम कर रहे हो, हाँ जी बच्चा 5 पॉइंट, पॉइंट पूछा है, 5 पॉइंट आगे जाएगा, कौन सी चीज कहां पर ऐड कर रहे हो आप। ठीक है, एक और चीज याद रखना, पूछता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो तो बीच में होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये कर्सर नहीं, उस टाइम पर इसको ब्लिंकर कहा जाता है। ये ब्लिंक करता है, लुप झुप लुप झुप। अगर आप कर्सर के दाएं तरफ का डेटा हटाना चाहते हैं तो द से दाएं, द से डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। कर्सर के बाएं तरफ के डेटा को हटाने के लिए ब से बाएं, ब से बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, आगे चलो नेक्स्ट। बच्चा उसने टैब दिया था, स्पेस बार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहे हो मैम, हमें तो यहाँ पर दिखे क्या आंसर क्या है, चलो करो। क्या पूछा हुआ है, एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के भीतर ए फीचर होता है, इस फीचर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए जरा फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, करना है आपको, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने इसके बारे में बताया कि होम टैब के अंदर ये वाला एक फीचर होता है और इसको चेंज केस कहा जाता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जिस बच्चों ने यहाँ पे आंसर टॉगल लगा दिया उन्होंने पक्का यहाँ पर बिल्कुल 110% उन्होंने चीटिंग कर ली। आपको लगा ये रेड है तो यही आंसर होगा। ये चेंज केस होता है जिसमें 5 केस आते हैं। इसमें कौन कौन से केस आते हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस और सेंटेंस केस। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के भीतर कितने बार पूछेगा भैया, चेंज केस, आंसर क्या था, चेंज केस था, कोई बात नहीं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। मुझे लग रहा है यही तो नहीं पूछा वो 3-4 बार। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब आप एक ऐसे प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजते हैं जो मौजूद नहीं होता और ईमेल आपके पास वापस लौट आता है, ये फीचर क्या कहलाता है। हाँ जी बताइए जरा जल्दी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेंज केस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब अब देखो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर एक तरीका, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा एग्जाम के अंदर भी तो कैसे करोगे। कई बार होता है हम चेक डालते हैं, ठीक है भाई इस डेट का चेक है, इस डेट का, और 12 तारीख को निकाल लेना पैसे, अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो कहते हैं ना चेक बाउंस हो गया। उसी प्रकार से आपने ईमेल को भेजा और ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो ईमेल वापस से आपके पास आ जाता है, इसको बाउंस कहा जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बाउंस कहा जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है। बस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा कर दे दिया इसमें। सी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बच्चा बाउंस होगा, चेक बाउंस हो जाता है,
यूजर नहीं है, ईमेल बाउंस हो गया। करिए जल्दी से, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब किसी अक्षर के बीच में क्रॉस खींचा होता है, कुछ भी चीज लिखी हुई है और उसके बीच में कोई चीज खींच दी, जैसे हमने ले लिया HAR, बीच में काटा हुआ, ये स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, तो पहले Ctrl+D को दबाकर आपको डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ता है। डायलॉग बॉक्स में वो सभी चीजें मिलेंगी जिसका इस्तेमाल करके आप स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो के लिए ऑल्ट के साथ के वाले बटन को दबाना पड़ता है, स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की हो जाती है। आगे चलते हैं। पानी का रासायनिक समीकरण H2O में निम्न में से किस MS वर्ड की विशेषता का उपयोग किया जाएगा। इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप H2O ऐसे लिख सकते हो, इनमें से किसका यूज करके मैं इस प्रकार से H2O MS वर्ड के अंदर लिख सकती हूँ। हाँ जी, पहली बार पढ़ रहे हो आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो बहुत सही समय पर क्लास ले रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट के अंदर ही आता है, फॉन्ट के बीच में से तो काटते हुए ले जाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अभी हमने पढ़ा, बस उसी को घुमा फिरा के देता जा रहा है। क्या दे रहा है ये, तो पानी के रासायनिक, क्या क्या कर रखा है इसने, अक्षर के नीचे कुछ लिखा है, नीचे लिखा है तो सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलने पर जो फॉन्ट का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है। जब आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो फॉन्ट का साइज जो पहले से ही सेट है वो कितने पर सेट होता है। चलिए करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए। जिसका जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट वेलकम है आप सभी का क्लास में। क्लच पर पैर लगाकर जल्दी से अंदर आ जाओ, और जो पुराने हो चुके हैं वो भी दोबारा से क्लच पे पैर लगा के अंदर आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, सब स्क्रिप्ट बिल्कुल करेक्ट था। इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताना है आपको, ड्रॉप कैप में बताई चुकी बच्चा आपको पहले, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज दिया जाता है एमएस वर्ड में वो 11 होता है। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, तो फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब फॉन्ट है। ये लिखा हुआ है नया फॉन्ट है, ये 14 फॉन्ट है, जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब फॉन्ट कहलाती है। फॉन्ट का अक्षर जो एमएस वर्ड की एप्लीकेशन आपको देती है, छोटे से छोटा 8, बड़े से बड़ा 72 अक्षर तक फॉन्ट का साइज हम इतने पॉइंट तक खींच सकते हैं। लेकिन मैन्युअली की अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो तो मैन्युअली छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 1638 अक्षर हम लिख सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट का साइज होता है ये, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फॉन्ट की बॉडी तो बता दो भाई। फॉन्ट का ये साइज होता है बाय डिफॉल्ट, और जो फॉन्ट की बॉडी होती है वो कैलिब्री होती है। आप जो भी चीजें लिखोगे वो कैलिब्री स्टाइल में ही लिखी हुई आएंगी, ये भी याद रखना। आगे, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, करना है आपको, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। 11 पॉइंट, बिल्कुल बच्चा, 11 पॉइंट। फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है, बताइए जरा। चलो आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं सही है या नहीं है, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, हाँ जी। इसमें खुलकर आ जाएगा, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, घटाना है, स्टाइल चेंज करना है, जो भी करना है। ऑल्ट के साथ F का इस्तेमाल किया जाता है फुट नोट के ही नीचे नंबर लिखने के लिए, 1 2 3 4। Ctrl+Alt+D का इस्तेमाल किया जाता है एंड नोट तक पहुंचने के लिए।
और कंट्रोल के साथ F का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड के लिए। हमसे केवल डायलॉग बॉक्स पूछा था तो कंट्रोल के साथ डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा लिखा होता है, अब बता दो। अब इसका आंसर जिसका भी गलत आया फिर यहीं से कुछ फ्लाइंग जाना चाहिए, है ना। इसके बाद आंसर अगर आप गलत कर रहे हो इसका मतलब फिर आप खुद से नहीं चाह रहे हो पढ़ना, आप चाह रहे हो गलत हो क्वेश्चन। करिए जरा। आधार रेखा से ऊपर और छोटा लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है? आउटलाइन, रेज, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ये मेरी आधार रेखा है, ठीक है। मैंने यहां पर कुछ भी चीजें लिखी, आधार रेखा से ऊपर लिखा जाए और छोटा लिखा जाए। ऊपर और छोटा लिखा है, ऊपर उड़ा दिया, ऊपर उड़ेगा सुपरमैन, तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। फुल फॉर्म इसकी शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस वाला साइन दबा दो। हो सकता है आपको इसकी जगह ऑप्शन में ये दे दे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि दोनों एक ही बटन पे बने हुए होते हैं, बराबर और प्लस का साइन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एमएस वर्ड का मान्य रूपण क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन। कैसे पहचानोगे कि ये फाइल एमएस वर्ड की है? एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताना जरा। अब तो शॉर्टकट की खुद लिख दिया करो, अगर मैं बता रही हूं आपको और उसकी शॉर्टकट की आपको पता है तो तुरंत बता दिया करो उसकी खुद ही। क्लियर? एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन कैसे पहचानेंगे कि ये फाइल एमएस वर्ड की है? एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है .doc। क्या होती है? .doc। ये एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है। बाकी .exe ये एग्जीक्यूट फाइल होती है जो चलने के लिए तैयार है। पीएनजी ये हिलती डुलती नहीं, हिलती डुलती तो जीआईएफ होती है। पीएनजी एक ऐसी इमेज होती है जिसकी पीछे की बैकग्राउंड खत्म हो चुकी है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट दिखेगा। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी फाइल होती है जिसमें केवल और केवल बैकग्राउंड हट जाता है, जिसमें बैकग्राउंड हट जाता है, बैकग्राउंड हट जाता है और केवल आगे वाला ऑब्जेक्ट दिखता है। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जो आप लोग मोबाइल फोन से खींचते हो, कैमरे से खींची जाती है नॉर्मली, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये कुछ फुल फॉर्म थी, हो सकता है पूछ ली, क्या करोगे। तो यहां पर एमएस वर्ड की .doc आ जाएगी। 2007 से पहले और 2007 के बाद फाइल की एक्सटेंशन हो गई थी .docx। कई बार पूछ लेता है कि इस x का मतलब क्या होता है, तो x का मतलब होता है कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, एमएस वर्ड की बढ़ा चढ़ा के बनाई गई फाइल है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, आगे चलते। निम्न में से कौन सा एक शब्द वर्ड प्रोसेसर नहीं है? इनमें से कौन सी चीज वर्ड प्रोसेसर का काम नहीं करती? वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस इंप्रेस, ओपन ऑफिस राइटर। पीएनजी का मैं लगाकर दिखाऊं पिक्चर? चलो पहले कर लो फटाफट से, क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर पीएनजी जीआईएफ सब लगाकर दिखाऊंगी। बातें बाद में कर लेना, उसकी टेंशन नहीं हो रही है। किसकी टेंशन हो रही है भैया? एग्जाम की टेंशन ले लो, एक दूसरे की टेंशन बाद में ले लेना, ठीक है। लोग चले जाते हैं, केवल आप अकेले रह जाते हो। अकेले को इंप्रूव करो पढ़ाई से, पढ़ाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, ठीक है। टेंशन ले लो इसकी थोड़ी सी। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? मतलब जो काम हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं वो और किसमें नहीं कर सकते? भाई वर्ड पैड पे भी लिख सकते हो, काम हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्रेस ये लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट होता है ना, ऐसे इम्प्रेस है। इम्प्रेस का काम प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो इसके अंदर आप वर्ड का काम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओपन ऑफिस राइटर जैसे एमएस वर्ड होता है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस का राइटर होता है, इसमें भी वर्ड का काम किया जा सकता है। इंप्रेस में नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेटर कंप्यूटिंग के क्षेत्र से संबंधित है, जिन्हें इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर या वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा?
हैप्पी नवरात्रि आप सबको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे घर वालों को। बड़ा अच्छा दिन चल रहा है माता रानी का, नहीं प्यारी प्यारी वाइब्स आती है। कहीं भजन सुनो आप माता रानी के, जा रहे हो रास्ते में, कहीं हो भंडारा, भजन चल रहे हो, बड़ी अच्छी अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो त्योहार ही है जो हम सबको हमारी संस्कृति और हमसे जोड़कर रखते हैं। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, जरा एक बार ध्यान से देखो, गौर से, और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। तो वर्ड टेक्स्ट एडिटर, फॉर्मेट कंप्यूटिंग, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर और असेंबलर, ये तो भाषा अनुवादक है, ये तो कभी भी आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते, आंसर नहीं हो सकते। सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम होता है, पर वो प्रोग्राम थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो फॉर्मेट पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है सेव एज करने के लिए। सेव एज की शॉर्टकट की फंक्शन में से कौन सी होती है। सेव एज के लिए इनमें से कौन से बटन को इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। डी 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 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। डी, इतनी जल्दी भाई, इतनी जल्दी आंसर बता रही हो आप, हैक तो नहीं कर लिया आपने सिस्टम। करिए जरा, सेव एज की शॉर्टकट की कौन सी होती है। सेव एज, जो फाइल पहले से सेव है, पहले से जो फाइल आपकी सेव होती है, उस फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव करने के लिए सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, और ये F12 के अंदर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। इसके बाद F10 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो F10 का इस्तेमाल ब्राइटनेस, चमक को बढ़ाने के लिए भी होता है, और F10 का इस्तेमाल मेन्यू की चीजों को डिस्प्ले करने के लिए, दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उसी के साथ F9 ब्राइटनेस को घटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल के साथ अगर आप F9 को दबाते हो तो ये प्रोग्राम को चलाने के लिए और कंपाइल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। F8 रिबूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिबूट वार्म या कोल्ड, कौन सी बूटिंग के अंदर आता है, तो रिबूट आता है वार्म बूटिंग के अंदर। बूटिंग वो प्रक्रिया होती है जब आप सिस्टम को ऑन करते हो और सिस्टम अपने सारे काम को चेक करके व्यवस्थित तरीके से लगाता है। क्लियर है सारी चीजें, आगे चलो नेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसर में जूम का स्तर कितने पर सेट होता है। बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो इनमें से किस पे सेट होता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला तो आपको जो पेज दिखाई दे रहा है उसमें जूम, जूम का मतलब जो आप अक्षर देख रहे हो ऑलरेडी पहले से ही किस पर सेट है। पेज किस पर सेट होता है, करिए जरा इसको फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, और मुझे नाम भी याद है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास में आ रहे हैं, पिछले शायद जहां तक मुझे याद है 6 महीने से तो आ ही रहे। और ये वही बच्चे हैं, डेफिनेटली आप देखना जब आपका एग्जाम होगा ना, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर रेगुलर ले रहे हो तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो बाहर से पूछा जा रहा है। बाय डिफॉल्ट 100 पर सेट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड का कम से कम जूम होता है 10%, और ये मिनिमम जूम होता है। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जूम होता है एमएस वर्ड का 500%, और बाय डिफॉल्ट वो सेट होता है 100% पर। क्लियर है, आगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 25 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट 100% पे होता है, बिल्कुल सही जवाब है, 100% करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, बताना है आपको फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। फॉन्ट के कलर को बदलना है, केवल टेक्स्ट को बदलना है। टेक्स्ट का मतलब होता है फॉन्ट। फॉन्ट के रंग को बदलने के लिए आप फॉन्ट कलर के अंदर जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेडिंग, डार्क शेडिंग, लो शेडिंग करता है। स्टाइल, ये स्टाइल फॉन्ट के स्टाइल के अंदर आते हैं Ctrl+I, जो इटैलिक तरीके से लिखा रहेंगी चीजें। Ctrl+B, ये बोल्ड, मोटी मोटी चीजें लिखी हुई होती हैं, मोटी मोटी दूर से दिख जाएंगी कि क्या लिखा हुआ है।
और इसी के अंदर आता है आपका रेगुलर, कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस यू को भी ले सकते हो आप। अंडरलाइन आएगी साइन के नीचे। ये होते हैं फॉन्ट के स्टाइल। फॉन्ट का रंग चेंज करना है तो केवल फॉन्ट कलर पर जाकर आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, और ये भी होम मेन्यू के अंदर ही आता है। अगर फॉन्ट का रंग चेंज करना है तो ये भी आपको होम वाले मेन्यू में ही देखने को मिलेगा। चलो आगे जल्दी से, कौन से एमएस वर्ड के फीचर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को दो या दो से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है? क्वेश्चन सेम वही है लेकिन घुमा कर दे रखा है। हाँ जी बच्चा मीनू, आप भी हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को लाइव ना देख पाकर ऑनलाइन मतलब बाद में देखते हैं, पर आप अगर क्लास लाइव लेते हो तो उसमें क्या होता है, एनर्जेटिक रहते हो, आप कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ोगे। बाद में देखोगे तो वो निकाल निकाल के देखते हो, है ना। बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे क्लास को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। करिए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, फॉन्ट का रंग बिल्कुल ठीक था, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। ड्रॉप कैप फीचर का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। ड्रॉप कैप में एक अक्षर के आगे बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें लिखी जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 लाइनों को आप लिख सकते हैं। और वैसे तो एक बड़े अक्षर के सामने 1 लाइनें 2 लाइनें जितनी चाहो वैसे भी लिखो, पर बाय डिफॉल्ट 3 पर सेट होती है और कम से कम 10 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें लिखी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड दस्तावेज में विषय को जोड़ता है? इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम क्लिपबोर्ड से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चीजों को ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लिपबोर्ड से कोई चीज उठाई और उसको आप लगाना चाहते हो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अब कोई चीज उठाई तो कट या कॉपी तो किया होगा, पर उसको लगाने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। मुझे कोई बच्चा बता पाएगा कि पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन दे दूं? पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो के साथ वी को दबा दो। पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ वी। पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन, या पेस्ट की दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ वी। देखो एक तो हमें पता ही है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी का इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर एग्जामिनर का मन है नहीं नहीं हम तो ऐसा देंगे ऑप्शन कि बच्चे हिल जाएं, तो बच्चों को हिलना नहीं है, हिला देना है। और कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए? बताओ जरा फटाफट से, देखिए ध्यान है या नहीं है। चलो तुक्का लगाने वालों ने लगा दिया और जिनको पता था उन्होंने भी आंसर कर ही दिया। शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ये पेस्ट की 2 शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ भी, शिफ्ट के साथ इंसर्ट। याद रखना। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 28, बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में इनमें से किसके लिए किया जाता है? इसको तो पढ़ो। बुक मार्क का प्रयोग इनमें से किसके लिए एमएस वर्ड में किया जाता है? बताना है आपको। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? शुरू करते हैं इसको पढ़ना। भविष्य में उल्लेखित के लिए किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में वर्तनी की त्रुटि को पहचानना नहीं भैया, वर्तनी की त्रुटि तो F7 से पहचानोगे, बुक मार्क से थोड़ी ना। डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, कमेंट का पता लगाने के लिए नहीं। तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर का पता लगाने के लिए बुक मार्क करेंगे नहीं। भविष्य में किसी संदर्भ के लिए दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान या पाठ्यांश की पहचान करना। मैंने आपको बताया था जैसे बचपन में हम पढ़ा करते थे तो मैडम कहती थी रीडिंग लगाओ, और हम अपनी पेन को लाइन के साथ साथ लेकर चलते थे, क्या पता मैडम हमें कब खड़ा कर दें, और मैडम तभी खड़ा करती थी जब हम अपनी बुक से पेंसिल हटा चुके होते थे। चलो, तो बुक मार्क क्या होता है? आपने कुछ पढ़ा और आपने बुक के बीच में पेन लगा दिया कि भाई अगली बार मुझे इसी जगह से पढ़ना है, तो आप भविष्य में उस जगह को बनाए रखने के लिए कि आपको याद रहे, पहचान रहे, बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जिसे यह हेडर या फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 29 करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ जी, बुक मार्क आगे की चीजों को ही दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है। चलो देखिए, प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू या प्रिंट प्रीव्यू, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है? ये टेक्स्ट दिखा रहा है। जैसे हेडर और फुटर के बिना, विदाउट हेडर फुटर, केवल अंदर की चीजों को दिखाने के लिए ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। हेडर फुटर नहीं दिखेंगे, केवल लिखी हुई चीजें दिखेंगी, वो ड्राफ्ट व्यू के अंतर्गत दिखाई देती हैं। एमएस वर्ड 2007 में हम निम्नलिखित तरीके से डायमंड के अक्षरों को कैसे संग्रहित कर सकते हैं? In MS Word 2007, how do we store the letter diamond in the following ways? Using small font का इस्तेमाल करके, फॉन्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रो को लगाकर, टेक्स्ट को ऊपर पॉइंट करके, या स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? करिए जरा। हाँ जी, करना है आपको, बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके ओके, आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, देखते हैं भाई। ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 20 का करेक्ट आंसर होगा डायमंड के अक्षरों को कैसे संग्रहित किया जा सकता है? तो फॉन्ट में स्ट्राइक थ्रो लगाया जाता है ताकि अक्षरों को डायमंड के अंदर सेटल किया जा सके। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैं शॉर्टकट की लिखवाऊंगी, बाद में एक साथ लिखवाऊंगी, थोड़ा टाइम बाद शॉर्टकट की स्टार्ट हो जाएगी, तो इंग्लिश में कह इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 32 करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क को जोड़ने के लिए इनमें से किस टैब पर क्लिक करना होता है, और फिर कौन से टैब पर क्लिक करते हैं कि वाटरमार्क का चयन हो जाए? किन किन टैब पर क्लिक करके वाटरमार्क लगाया जा सकता है? वाटरमार्क क्या होता है? जैसे अगर मैं इसके पीछे वाटरमार्क लगाती हूं, सपोज मैं इसके पीछे लिखना चाहती हूँ प्रीति, अब ये हल्का होगा, ये तो खैर हाइलाइटर है तो ऊपर आ रहा है, ये पीछे की तरफ दिखाई देगा। आपने कई बुक देखी होंगी, जब आप खरीदते हो पीछे वाटरमार्क होता है, ये चिन्ह होता है ताकि भाई कोई कॉपी ना करके ले जाए बुक की, तो ये वाटरमार्क साइन लगाया जाता है। क्लियर है? तो वाटरमार्क का साइन लगाने के लिए 2010 में इनमें से कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल, इनमें से किस टैब का इस्तेमाल किया जाता था? न्यू पेस्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, पहले वाले का स्ट्राइक थ्रू बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आप जाओगे पेज लेआउट पर, फिर उसके बाद आप पेज के बैकग्राउंड पर जाओगे, और जो भी आपको वाटर मार्क लगाना है, जो भी कलर लेना है, जिस भी तरीके का लगाना है, आपको तिरछा लगाना है, इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाना है, आप वाटर मार्क को लगा सकते हो। पेज लेआउट पर, पेज बैकग्राउंड के अंदर ये चीजें की जाती है। निम्नलिखित में से कौन पत्र और रिपोर्ट जैसे व्यवसाय दस्तावेज बनाने के लिए, संपादित करने के लिए और सहेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है बनाने, टेक्स्ट वाली फाइल को क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना? तो डॉक्यूमेंट के अंदर जिस भी प्रकार के काम है वो एमएस वर्ड के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एमएस वर्ड में यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद होता है तो विंडो के किस साइड होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब मैंने पूरी विंडो बताई थी तो मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस बटन होता किधर की साइड है। बताइए जरा फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस विंडो बटन कहां देखा है आपने? क्या कह रहे हो, कहीं नहीं देखा? ये हमारा एमएस वर्ड का विंडो है। सबसे ऊपर वाले बार को टाइटल बार कहते हैं। अगर आप कोई फाइल का नाम नहीं देते हो एमएस वर्ड में तो इस फाइल का नाम हो जाता है डॉक्यूमेंट। टाइटल बार के सबसे लेफ्ट साइड यहां पर ऑफिस बटन होता है जिसमें पेज होते हैं, फाइल हो गया, न्यू हो गया, सेव हो गया, ये सारे ऑप्शन होते हैं। टाइटल बार के राइट साइड ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कंट्रोल, इनको क्रॉस, इनको कंट्रोल बटन कहा जाता है। तो पूछा है ऑफिस बटन कहां होता है, तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, टॉप पे लेफ्ट साइड में, फ्रॉम टॉप टू द लेफ्ट, शीर्ष से बाईं ओर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे
आगे दिया है MS वर्ड 2007 में दस्तावेज से किसी भाषा की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Which shortcut keys is used for copy a part of a document? कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ जी, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा बताइए। टाइमर तो हटा ही दिया बच्चा मैंने, अब तो मैं टाइमर लगा ही नहीं रही। ये तो इजी है, कॉपी के बारे में बात कर रहा है केवल। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+O फाइल को ओपन करता है, Ctrl+N नए दस्तावेज को, नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+S सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी की बात कर रहे थे, Ctrl+C आ जाएगा। आप लिखित टेक्स्ट को एक कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? अलाइनमेंट, रूलर लाइन, इंडेंट, स्टॉप या मार्जिन? क्वेश्चन नंबर 36 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए, फिर इसके बाद फटाफट से मैं आपको शॉर्टकट कीज बताती हूँ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाँ जी, करना है जल्दी से, फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे की बीच की दूरी, यहां पर लिखना शुरू किया, यहां पर दूरी हुई, यहां पर दूरी हुई, इन दूरी को मार्जिन कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गटर मार्जिन किसको कहते हैं? तो गटर मार्जिन कहते हैं, गटर मार्जिन किसको कहते हैं? तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है। क्लियर है जी? आ जाओ अभी तक। ये बताओ मुझे, Ctrl+, जब ब्रैकेट क्लोज हो जाता है रेक्टेंगल वाला, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? Ctrl+ ओपन वाला रेक्टेंगल ब्रैकेट, इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? Ctrl+E का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? Ctrl+H का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? Ctrl+K का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? बताना जरा। कोई मैम मैं लेट हो गई हूँ, बच्चा लेट नहीं होना है, अब तो एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। अगर आप अभी भी लेट आते हो फिर तो नहीं चलती ना बात, लेट नहीं होना है, ठीक है? व्रत मेरा भी है। क्लियर? आपको अपना काम करना है तो वो करना ही पड़ेगा, बाकी चीजों को पहले निपटा लो। जैसे आपको पता है 1 बजे क्लास होगी, 1 बजे से पहले सारे काम कर लो या बाद में कर लो, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और आप अगर 3 से 4 से 5 घंटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो आपको कम से कम 4 घंटा ऑफलाइन, मतलब रात में सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, एग्जाम निकालना है तो। दोनों चीजें जरूरी होती हैं। प्रैक्टिस कब करोगे आप? कंट्रोल के साथ। अब देखो यहां पर, जिसको जितना दबाएंगे वो उतना बाहर जाता है। तो फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ ओपन वाला ब्रैकेट, जिसको जितनी खुली छूट दोगे वो बेचारा अपने आप सिमट कर आ जाएगा। मतलब फॉन्ट के साइज को घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। कंट्रोल के साथ ई, सेंटर अलाइनमेंट, पेज के बीचों बीच अगर कुछ लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ एच, हा हा हा, बड़ी हंसी आई थी जब 3 इडियट में वो दोनों नाम बदल दिए गए थे। रीनेम के लिए, रीनेम नहीं सॉरी, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ एच का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ के का हो बाबू, कौनो लिंक भेजल बाड़ो, लिंक भेजने के लिए के का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए के का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अच्छा, आगे आगे हम बात करते हैं यहां पर ऑल्ट के साथ टैब, शिफ्ट के साथ टैब, साथ ही में कंट्रोल के साथ टैब और शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल, शिफ्ट के साथ कंट्रोल, ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ डिलीट। इन सभी बटन को दबाकर क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑफलाइन कमेंट देखते हैं कौन बताता है इन सभी के बारे में। ये वाला क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर देंगे। ठीक है जी?
बिल्कुल। और आज का सेशन सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने क्लास पूरी देखी है, जो बच्चे बीच में आए हैं क्लास को पूरी देखना, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको बताई हैं। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर, मोस्टली ज्यादातर कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 27 सितंबर, कल तक ये ऑफर है, आपको 75% का ऑफ मिल रहा है। आपको बैच लेना है तो कोड लगाना पड़ेगा एग्जाम 75, और 75% का ऑफ आपको मिल जाएगा यूपीपीसीएल, दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, योद्धा 2.0, और बहुत सारे बैच है राजस्थान के और टीचिंग के, सभी बैच पर आपको अवेल किया जाएगा। साथ ही में अगर आप हरियाणा की कर रहे हैं तैयारी, तो हरियाणा के लिए प्रैक्टिस बैच निकाला गया है, लक्ष्य बैच, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। साथ ही में ई बुक आपको दी जाएगी और इसकी क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल क्लास को एक बार, हाँ जी, क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन नीचे कमेंट कर दो और कुछ रेड कलर की डॉट बना देना या फूल पत्ती बना देना, जो मन करे वो बना देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।